नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अधिकार अकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सूरदास जी के बारे में, जो कि हमारे जो पाठ्य पुस्तक है उसका पहला पाठ है, सूरदास के पद। आज हम सूरदास के पदों के बारे में जानेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे और साथ ही जानेंगे सूरदास के जीवन परिचय, सूरदास के कवि परिचय के बारे में, कि आखिर सूरदास जी थे कौन, उनका हिंदी साहित्य में क्या योगदान रहा और आज हम उन्हें क्यों पढ़ रहे हैं। तो यदि हम सबसे पहले बात करें कि जो सूरदास जी हैं, सूरदास जी के जीवन परिचय की यदि हम बात करें, सूरदास जी के जीवन परिचय की यदि हम बात करें तो एक बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से मैं आपको सूरदास जी का जन्म याद करवाऊंगा। सूरदास जी के जन्म को याद करने की बेहतरीन ट्रिक ये है कि सबसे पहले हम देखेंगे जो सूर है, ठीक है। जो सूरदास जी जो थे वो जन्म से अंधे थे, जन्मांध थे, यानी 2 आँखें और अंधे। तो इससे हम 8 बना सकते हैं कि 2 आँखें उनकी और वो जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। दूसरी बात होती है कि दास, जो दास शब्द है, जो पहले पौराणिक कथाओं में या पौराणिक समय में, पुराने समय में जब क्या होता था कि कोई व्यक्ति जब दास रखते थे अपने, तो उनको हमेशा साथ रखते थे, वो जहाँ भी जाएंगे दास साथ जाएगा। तो ये प्रथा बड़ी पुरानी है, तो दास का बन गया 7 और 14 आप लोग इतने समझदार हैं कि खुद याद रख लेंगे। तो उनका जन्म हो गया सन 1478। सूरदास जी का जन्म कितना हो गया? 1478। इसके बाद यदि हम बात करें सूरदास जी के जन्म स्थान की, कि सूरदास जी का जन्म स्थान हुआ कहाँ, सूरदास जी कहाँ जन्मे, तो इस पर काफ़ी मतभेद हैं। सूरदास जी के जन्म स्थान पर कई लोग कहते हैं कि सूरदास जी का जन्म रोनकता में हुआ, वहीं एक और दूसरी ओर लोग ये कहते हैं कि उनका जन्म सीही में हुआ, दिल्ली के पास। और रोनकता आगरा मथुरा हाईवे पर एक छोटी सी जगह का नाम है और सीही दिल्ली के पास एक जगह है, उसको बोलते हैं। तो जो आधिकारिक तौर पर माना जाता है, जो सामान्य राय है, वो रोनकता के बारे में है। तो यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ, तो आप रोनकता बिना किसी परेशानी के लगा सकते हैं। दूसरी बात आगे यदि हम बात करें तो दूसरी बात ये सामने हमारे आती है कि जो सूरदास जी थे उनके गुरु कौन थे, क्योंकि सूरदास जी एक कहानी है छोटी सी, अगर हम उस कहानी पर जाएं तो काफ़ी समय व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन फिर भी उस कहानी का छोटा सा हिस्सा मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। जो सूरदास जी थे, सूरदास जी जो थे वो जन्म से अंधे थे, यानी जन्मांध थे, मतलब जन्म होते ही वो अंधे पैदा हुए थे। तो इस पर भी काफ़ी वो है, मतभेद है कि सूरदास जी जन्म के साथ अंधे थे या बाद में अंधे हुए, क्योंकि कई विद्वान ये कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण के बाल रूप का इतना सूक्ष्म वर्णन अगर कोई कवि कर रहा है तो वो जन्मांध कैसे हो सकता है। इस पर भी काफ़ी विवाद रहे हैं। और दूसरी बात, अगर हम सूरदास जी के जन्म के साथ अंधे थे, उन्हें शुरू में ही अपने घर से क्या है निकाल दिया गया, उन्हें अपने घर से बाहर कर दिया गया। उसके बाद वो श्री कृष्ण की दास्य भाव से भक्ति करने लगे। वो एक स्थान पर रहते थे और श्री कृष्ण की दास्य भाव से भक्ति किया करते थे। सूरदास जी रो रो कर प्रभु को पुकारते थे। वो एकदम किसी दास की तरह कृष्ण भगवान को, प्रभु को याद किया करते थे, उनसे सहारा मांगा करते थे। क्योंकि किसी व्यक्ति को अगर घर से बेघर कर दिया जाता है और बाल अवस्था में कर दिया जाता है तो उसके लिए इससे दारिद्र्य स्थिति और कोई हो नहीं सकती। इसके बाद जब वे एक मंदिर पर रह कर के श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे, तो एक दिन क्या हुआ कि उनको एक व्यक्ति मिले जिनका नाम था वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य क्या थे कि इन्होंने एक दर्शन दिया था, और हम उस दर्शन में नहीं जाएंगे, ना इतनी गहराई में जाएंगे, इतनी गहराई में जानने की इस अवस्था में ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं।
जो हम उतनी ही बातों को जानेंगे जितनी हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। बाकी बातों को हम छोड़ते चलेंगे। मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया देता चलूँगा, जिससे क्या है कि आप चीज़ों को बड़ी आसानी से समझ पाएँ और आगे चलकर आपको हिंदी साहित्य में किसी भी प्रकार की इस परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो जो वल्लभाचार्य थे वो अपने सभी शिष्यों के साथ वल्लभाचार्य अपने सभी शिष्यों के साथ उस मंदिर पर विश्राम करने रुके जिस मंदिर पर सूरदास जी रहा करते थे, जिस मंदिर पर सूरदास जी कृष्ण की भक्ति किया करते थे। तो उन्होंने देखा कि ये कौन है जो इस प्रकार रो रो कर कृष्ण भगवान की भक्ति कर रहा है। तो जब उन्होंने देखा कि सूरदास को पहली बार, तो उन्होंने डांट करके कहा सूरदास को कि ये क्या तुम रो रो के कृष्ण की भक्ति कर रहे हो। अगर कृष्ण को तुम्हें पाना है तो उनकी भक्ति सख्य भाव से करो, यानी एक दोस्त के रूप में, एक सखा के रूप में उनकी भक्ति करो। अगर उनकी भक्ति तुम सख्य भाव से करोगे यानी सखा के रूप में करोगे, तो श्री कृष्ण भगवान तुम्हें अपनी शरण में जरूर स्थान देंगे। उसी दिन से, वही दिन था जिस दिन से सूरदास जी ने वल्लभाचार्य को अपना गुरु बना लिया। ये छोटी सी कहानी, हालांकि ये कहानी है बहुत बड़ी, पर मैंने आपको बड़े ही कम शब्दों में बताने के प्रयास किया है। तो जो वल्लभाचार्य जी तो थे, वो गुरु बन गए सूरदास जी के, जिन्होंने उन्हें बताया कि जो भक्ति है वो सख्य भाव से होगी, ना कि दास्य भाव से। उसके बाद क्या हुआ कि जो वल्लभाचार्य थे वो जो सूरदास जी को अपने आश्रम लेकर के गए, वहाँ उस आश्रम पर एक मंदिर हुआ करता था, श्रीनाथ जी का मंदिर। श्रीनाथ संप्रदाय बनाया था वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने, जो श्रीनाथ की भक्ति किया करते थे। उसी श्रीनाथ जी की भक्ति से जो 8 कवि किया करते थे, जो 8 कवि सूरदास जी की भक्ति किया करते थे, उसको बोला गया अष्टछाप। कोई आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बात नहीं है, लेकिन फिर भी जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आगे के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या फिर आने वाले किसी भी बड़े एग्ज़ाम में जहाँ हिंदी का बहुत ज़्यादा महत्व है, उन सब चीज़ों में ये चीज़ें बड़ी काम की हैं। हालांकि बोर्ड्स के पेपर्स में इतना गहराई में जाकर नहीं पूछता है, फिर भी जो अष्टछाप की स्थापना की थी वो वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने की थी। उसी में सूरदास जी एक कवि थे। बस इतना जानने योग्य महत्वपूर्ण बातें हैं, बाकी हमें कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो सूरदास जी थे वो किस प्रकार के कवि थे, कैसी रचनाएं लिखते थे, किन बातों पर सूरदास जी अपने काव्य में गौर करते थे, अपने काव्य में स्थान देते थे, कैसी चीज़ों को। तो यदि हम देखें कि जो सूरदास जी का काव्य है वो वात्सल्य का काव्य है। वात्सल्य अगर यदि आप लोग जानते होंगे तो वात्सल्य बोला जाता है जो माताएं होती हैं, जो अपने बालकों को या बच्चों को, जो माताओं का प्रेम होता है उसको वात्सल्य प्रेम बोलते हैं। माताओं का अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसमें किसी भी प्रकार की परेशानियाँ, किसी भी प्रकार के लोभ, लालच, ईर्ष्या, ये सब देखने को नहीं मिलता है। उसी प्रेम को सूरदास जी ने अपने काव्य का हिस्सा बनाया। सूरदास जी वात्सल्य प्रेम को आगे लेकर के गए। उसी वात्सल्य प्रेम को सूरदास जी ने अपना महत्वपूर्ण काव्य में योगदान दिया और सूरदास जी को वात्सल्य का सम्राट भी कहा जाता है। वात्सल्य का सम्राट, यानी सूरदास जी से अच्छा वात्सल्य शायद ही किसी कवि की रचनाओं में हमें देखने को मिलेगा। दूसरी बात, हम ये देख चुके सूरदास जी की भक्ति
किस भाव की थी? पहले दास्य भाव की थी, बाद में सख्य भाव की हुई। यदि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि सूरदास की भक्ति किस भाव की थी, तो सूरदास की भक्ति आपको बिना किसी संदेह के सख्य भाव की भक्ति पर टिक कर देना है। दूसरी बात कि सूरदास जी की भाषा क्या थी? सूरदास जी, कोई व्यक्ति जब काव्य लिख रहा है तो किसी न किसी भाषा में तो वो अपना काव्य लिखेगा, बिना भाषा के तो काव्य लिख नहीं सकता। तो सूरदास जी की यदि हम भाषा की बात करें तो सूरदास जी की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। ब्रज भाषा, ब्रज के क्षेत्र में रहते थे, जो आगरा, मथुरा, इसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ सूरदास जी का निवास था, वहाँ सूरदास जी का स्थान था। तो ये तो आम समझ की बात है कि जो व्यक्ति जिस जगह पर रह रहा है, जिस स्थान पर रह रहा है, वहाँ की भाषा को वो अपनाएगा ही अपनाएगा। दूसरी बात, जो सूरदास जी ने जो अपने पद लिखे हैं वो कैसे पद हैं? वो गेय पद हैं। गेय यानी गाकर पढ़े जाने वाले पद। कैसे पद हैं? गाकर पढ़े जाने वाले, गाकर पढ़े जाने वाले। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपसे पूछ सकता है कि सूरदास जी के पद कैसे पद हैं, तो सूरदास जी के पद गाकर पढ़े जाने वाले पद हैं। अब यदि हम सूरदास जी की रचनाओं के बारे में बात कर लें कि उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, तो 3 जो सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सूरदास जी की, उनमें सबसे पहली जो रचना है वो है सूर सागर। आपको केवल रचनाओं के नाम याद रखने की आवश्यकता है, बाकी हमें इतना गहराई में नहीं जाना कि इन रचनाओं में किसका वर्णन है, कैसा वर्णन है। हालांकि मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इतनी गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी रचना है उनकी सूर सारावली। सूर सारावली। और तीसरी जो रचना है वो है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी। ये 3 रचनाएं सूरदास जी की अत्यंत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो हमें याद रखनी है, जो हमसे पूछा जा सकता है। बाकी सूरदास जी का देवासन यानी सूरदास जी की जो मृत्यु थी वो सन 1583 में हुई थी। सूरदास जी इस दुनिया को छोड़कर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गए थे 1583 में। सूरदास जी के कवि परिचय से संबंधित हमें इससे ज़्यादा जानकारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि एग्ज़ाम में इससे ऊपर कुछ नहीं पूछेगा आपसे, केवल इतनी ही बातें महत्वपूर्ण हैं जो हम याद रख सकते हैं। सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य, तुलसीदास जी का जन्म स्थान, सूरदास जी का जन्म स्थान और सन, सूरदास जी किस भाव के कवि थे, सूरदास जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं और सूरदास जी की काव्यात्मक भाषा कौन सी है। इसके अलावा कोई भी सवाल, कैसा भी सवाल अगर यदि आपके मन में है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस पार्ट में केवल इतना ही। आगे के पार्ट में हम जानेंगे कि जो सूरदास जी के पद हैं उनकी एक एक करके व्याख्या करेंगे, विशेष के साथ कि हम इस जो व्याख्या है, इस जो पद हैं सूरदास जी के, इनसे क्या क्या हमें मिल रहा है, इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है, कौन सा छंद है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे अगले पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।